नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्तम। आज इस वीडियो में पोको X3 Pro स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू, स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और लॉन्च डेट सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए पोको X3 Pro के बारे में तो ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमें फ्लेक्सिबल वाला प्रोसेसर मिल जाता है काफ़ी अच्छे प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी पावरफुल स्मार्टफोन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर करते स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग शुरू की जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर लेटेस्ट स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू और ढेरों गिवेज होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने ये पोको X3 Pro का बॉक्स है। प्योर ब्लैक कलर में है, ऊपर हमें येलो कलर से ब्रांडिंग की गई है। और साइड में भी बात की जाए, साइड में भी हमें पोको X3 की ब्रांडिंग मिल जाती है। और पीछे की बात की जाए तो मेरे पास ये 6GB रैम वेरिएंट 128GB के साथ आता है और हमें कुछ IMEI स्टिकर्स और डिटेल्स मिल जाते हैं। तो बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिल जाते हैं। तो बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें एक वेलकम टू द पोको फैमिली का इन्विटेशन टाइप का मिल जाता है। हमें इसको हटाते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या और मिल जाता है। उसके बाद हमें एक लिड के अंदर सिलेक्शन टूल, पोको कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छी बात है। और उसके बाद हमें कुछ पेपर वर्क भी मिल जाते हैं। इन सभी चीज़ों रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स कंटेंट हमें क्या क्या मिल जाता है। और हमें एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस मिल जाता है। और उसके बाद ये हमारा प्यारा सा स्मार्टफोन है, उसको रखते हैं साइड में और देखते हैं हमें बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिल जाता है। तो हमें इन बॉक्स से एक 33 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। और इसकी आउटपुट की बात की जाए तो 11 वोल्ट 3 एम्पियर है, जो हमारे स्मार्टफोन को काफ़ी क्विकली चार्ज कर देगा। उसी के साथ हमें टाइप ए टू टाइप सी USB केबल मिल जाती है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और बॉक्स कंटेंट हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम स्मार्टफोन की बात की जाए तो स्मार्टफोन पूरी तरह से प्लास्टिक रैप्ड है। इसके ऊपर हमें पोको की ब्रांडिंग मिल जाती है और इसकी हमें कुछ हाईलाइटिंग डिटेल्स मिल जाते हैं कि हमारा प्रोसेसर और बैटरी लेकर। इसके प्लास्टिक रैप को रिमूव करते हैं और देखते हैं स्मार्टफोन के ओवरव्यू के बारे में। तो पीछे से हमें सेम टू सेम पोको X3 की तरह हमें डिजाइन मिल जाता है, जिसके ऊपर के हम IMEI स्टिकर्स को निकालते हैं। तो स्मार्टफोन देख सकते हैं पीछे से प्लास्टिक बैक आता है। फ्रंट में हमें कार्ने गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात की जाए, जिसके अंदर हमें 6.67 इंचेस की एक IPS LCD पैनल मिल जाती है, जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और HDR10 को भी सपोर्ट करता है। और स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो एंड्रॉइड 11 के साथ MIUI 12 पोको UI पे आता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब स्मार्टफोन की मेन हाईलाइटिंग इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 860 7nm बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है। और उसी साथ साथ हमें एड्रीनो का 640 GPU मिल जाता है। तो ओवरऑल ये एक फ्लेक्सिबल लेवल का प्रोसेसर है, जो हमें इस प्राइस सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, जिसके अंदर हम हैवी टास्किंग, मल्टीटास्किंग, हैवी गेमिंग भी कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ये 6GB 8GB रैम वेरिएंट में अवेलेबल होगा और इंटरनल स्टोरेज UFS 3.1 के साथ आएगा। स्मार्टफोन के कैमरा की बात की जाए, जिसके अंदर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। मेन से कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 22 मेगापिक्सल के माइक्रो डेप्थ कैमरा मिल जाते हैं। और फ्रंट कैमरे की बात की जाए, फ्रंट में हमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप कुछ कैमरा सैंपल देख सकते हैं जो स्मार्टफोन से लिए गए हैं। मेन कैमरा अच्छा परफॉर्म करता है, इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा उतना अच्छा नहीं है मेन कैमरा के मुकाबले में। ओवरऑल ये फोटोज काफ़ी अच्छा कैप्चर करता है, लेकिन थोड़ा ओवर सैचुरेटेड ये फोटोज को बना देता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें स्टूडियो स्पीकर सपोर्ट मिल जाता है और इसके अंदर हमें 3.5mm जैक भी मिल जाता है। फ्रेंड्स, अब स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी की बात की जाए, जिसके अंदर हमें डुअल बैंड वाईफाई के साथ लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन का सपोर्ट मिल जाता है और इसके अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। स्मार्टफोन की बैटरी की बात की जाए, जिसके अंदर हमें 5160 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल जाती है, जो 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट की बात की जाए तो स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 30 मार्च को लॉन्च होगा। और इसकी प्राइसिंग की बात की जाए, इसकी प्राइसिंग लगभग बेस वेरिएंट की 20 से 21 हज़ार रुपये होने वाली है। तो फ्रेंड्स, स्मार्टफोन के ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए तो स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा होने वाला है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर एक काफ़ी पावरफुल फ्लेक्सिबल के प्रोसेसर के साथ आता है 860। अगर आप एक मेनली हैवी टास्किंग या गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें इस सीरीज के अंदर सबसे पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद दोस्तों कि आपको स्मार्टफोन के बारे में सभी डिटेल्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।